शादी करने से इज़्ज़त बचता है, और कोई जगह और शादी हो तो हम लोग जाए तो और अच्छा हम लोग को लगे। तो आप 3 साल से साथ रह रहे हैं जी और 2.5 साल का बच्चा हो गया। जी। 5 साल से 5 साल। 5 साल नहीं हुए बाबू, 2.5 साल नहीं, 5 साल। मेरा गांव है छोटा जिलिंगा। मैं इसे 3 साल से जान पहचान हुआ। 3 साल के बाद घर वाला इनकार शादी करेंगे बोला उधर, तो बाद में ऐसे टाइम हो बीते नहीं सकेंगे बोला, तो बाद में इधर माँ इधर किया नाम लिखवा के, उसके बाद यहाँ लाया। तो यहाँ शादी करने तो घर में शादी करने का प्लान था। 3 साल ऐसे ही टल गया। क्या एक लड़की का अपने प्रेमी के साथ बिना शादी के रहना सिर्फ प्रेम है या समाज की परंपराओं को तोड़ने वाली बगावत? क्या ढूकू प्रथा आदिवासी समाज का सांस्कृतिक सच है या सामाजिक अन्याय की एक परत? द ट्राइबल पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं असल मुद्दों की, जो हमारे आदिवासी समाज की पहचान और संघर्ष दोनों से जुड़े हैं। आज हमारे साथ हैं सिमरान लुगुन, और साथ में करेंगे एक गहरी बातचीत ढूकू प्रथा पर, सच, सवाल और सामाजिक सरोकार के साथ। जोहार साथियों, मैं हूं रोशन टोप्पो, एक पॉडकास्ट जहां हम आदिवासी समाज के अनकहे पहलुओं को सामने लाते हैं। आज का विषय है ढूकू प्रथा, एक ऐसी सामाजिक परंपरा जो झारखंड के कई आदिवासी समुदायों में देखने को मिलती है। हमारे साथ हैं सिमरन लुगुन, जो सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय हैं और ढूकू प्रथा पर गहराई से अध्ययन कर चुकी है। सिमरन, आपका स्वागत है। धन्यवाद रोशन। ये विषय वाकई बहुत जरूरी है। खुशी है कि हम इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। सिमरन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ढूकू शब्द का असल मतलब क्या होता है? इस शब्द का शाब्दिक और सामाजिक अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है रोशन। ढूकू शब्द आमतौर पर ऐसे युवाओं के लिए प्रयोग होता है जो समाज की पारंपरिक शादी प्रक्रिया से हटकर आपसी सहमति से साथ रहने लगते हैं। इसका मतलब होता है बिना वैवाहिक रस्मों के, बिना भोज के एक साथ जीवन जीना। ये आमतौर पर आर्थिक तंगी या सामाजिक दबाव के कारण होता है। मतलब यह विवाह जैसा ही संबंध है, लेकिन समाज इसे पूर्ण रूप से मान्यता नहीं देता? बिल्कुल। पारंपरिक शादी में जहां रिश्तेदारों की सहमति, रीति रिवाज, भोज और गहनों की अदला बदली होती है, वहीं ढूकू में ये सब नहीं होता। यही इसका सबसे बड़ा अंतर है, सामाजिक स्वीकृति। क्या यह केवल मुंडा समाज तक सीमित है या अन्य जनजातियों में भी प्रचलित है? नहीं, ये केवल मुंडा समाज की बात नहीं है। उरांव, खड़िया, असुर, संथाल, इन सभी जनजातियों में यह प्रथा किसी न किसी रूप में देखी जाती है। बस नाम और प्रक्रिया थोड़ी बदल सकती है। तो कोई जोड़ा आखिर क्यों इस रास्ते को चुनता है? क्या यह केवल आर्थिक कारण होता है? अधिकतर मामलों में हाँ। शादी में भोज, जेवर, कपड़े, मेहमानदारी की बड़ी लागत होती है। अगर कोई लड़का इतना खर्च उठाने में असमर्थ होता है या अगर परिवार में कोई आपत्ति हो, तो युवा भागकर साथ रहने का निर्णय ले लेते हैं। इसे ही ढूकू कहा जाता है। और क्या इसमें दोनों की सहमति होती है या कभी कभी दबाव में आकर भी लोग ढूकू में चले जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। आमतौर पर तो दोनों की सहमति होती है, लेकिन कुछ मामलों में समाज या परिवार के दबाव में या डर के कारण भी लड़कियां इस रास्ते को चुनती हैं। यानी ये एक जटिल सामाजिक परिस्थिति है। सिमरन, जब कोई युवक युवती बिना परिवार की अनुमति के साथ रहने लगते हैं, तो गांव में क्या प्रक्रिया होती है? ऐसे मामलों में गांव की पंचायत या जातीय परिषद की बैठक बुलाई जाती है। ये बैठक आमतौर पर किसी चौपाल या बड़े पेड़ के नीचे होती है, जहां गांव के बुजुर्ग, सरपंच और दोनों परिवारों के सदस्य मौजूद रहते हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
इसका मुख्य उद्देश्य होता है सच्चाई जानना और सामाजिक नियमों के तहत समाधान निकालना। पंचायत तय करती है कि यह रिश्ता सामाजिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। क्या इसमें सिर्फ युवक और युवती से सवाल किए जाते हैं या उनके परिवार से भी? दोनों से पूछताछ होती है। युवाओं से पूछा जाता है कि वे कैसे मिले, क्या यह उनकी मर्जी से हुआ, कोई जबरदस्ती तो नहीं थी। और परिवारों से यह जानने की कोशिश की जाती है कि वे इस रिश्ते को स्वीकारते हैं या नहीं। अगर लड़का या लड़की शादी करने से मना कर दे तो पंचायत क्या करती है? ऐसी स्थिति में गांव के बुजुर्ग समझाते हैं कि सामाजिक रूप से यह जरूरी है कि रिश्ता वैध हो। लड़के से पूछा जाता है कि क्या वह गांव के भोज जैसे पारंपरिक रिवाज पूरे कर सकता है या नहीं। अगर वह तैयार नहीं होता तो पंचायत आगे की कार्रवाई तय करती है। क्या यह पूरी प्रक्रिया दोस्ताना माहौल में होती है या कभी-कभी विवाद भी हो जाता है? अधिकतर मामलों में पंचायत का प्रयास होता है कि माहौल शांत और सहयोगी हो, लेकिन हाँ, कुछ मामलों में तनाव हो सकता है, खासकर जब कोई पक्ष मानने को तैयार ना हो। ऐसे में पंचायत को बहुत संतुलन से निर्णय लेना पड़ता है। सिमरन, पंचायत की बैठक के बाद अगर जोड़ा शादी नहीं कर पाता तो समाज उन्हें कैसे देखता है? ऐसे जोड़ों को ढूकू में रहने वाला माना जाता है। लड़की को धुकनी और लड़के को ढूकुआ कहा जाता है। समाज उन्हें पूर्ण पति पत्नी की मान्यता नहीं देता, जिससे कई सामाजिक अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं। इसमें महिला को कौन कौन से अधिकार नहीं मिलते? महिला को न सिंदूर लगाने की अनुमति होती है, न पति की संपत्ति में कोई हक। वो वैवाहिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं कर सकती, जिससे उसे समाज में अर्धवैवाहिक स्थिति का टोकनात्मक दर्जा मिलता है। और ऐसे रिश्ते से जन्मे बच्चों की स्थिति कैसी होती है? ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे बच्चों को सामाजिक मान्यता नहीं मिलती, उन्हें काननत संस्कार नहीं करने दिया जाता और कई बार सरकारी दस्तावेजों में पिता का नाम नहीं जोड़ा जाता। इससे उनके सामाजिक अधिकार प्रभावित होते हैं। क्या पंचायत ऐसे बच्चों के हक में कोई फैसला ले सकती है? कुछ पंचायतें मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर बच्चों को नाम देने या उनका सामाजिककरण सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर गांव में यह समर्थन नहीं मिलता। कई बार बच्चों को भी अनुच्छेद की तरह देखा जाता है। ये बहुत दुखद स्थिति है। क्या ढूंकू में रहने वाले जोड़ों को बाद में शादी करके इन अधिकारों को पा सकते हैं? हाँ, अगर वे बाद में विवाह की पारंपरिक रस्में पूरी करते हैं, जैसे गांव में भोज देना, तो उन्हें सामाजिक मान्यता मिल जाती है। लेकिन गरीबी के कारण ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। सिमरन, ढूकू प्रथा के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में आप क्या कहेंगी? यह प्रथा आदिवासी समाज को कैसे प्रभावित करती है? ढूकू प्रथा आदिवासी समाज की एक जटिल सामाजिक समस्या है। इसका बड़ा कारण आर्थिक मजबूरी है, क्योंकि शादी में बड़े भोज का खर्च हर परिवार वहन नहीं कर पाता। इस वजह से जोड़े वैध विवाह की बजाय ढूकू में रह जाते हैं। महिलाओं की स्थिति पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या इस वजह से परिवारों की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है? ढूकू प्रथा के बच्चों की सामाजिक स्थिति कैसी होती है? ढूकू में जन्मे बच्चों को काननत संस्कार, नामकरण, सरकारी पहचान जैसे अधिकार नहीं मिल पाते। इससे उनकी सामाजिक समरसता बाधित होती है और वे अलग थलग पड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ढूकू प्रथा के कारण समाज में जागरूकता बढ़ रही है? बिल्कुल, आज सामाजिक संगठन और प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता बढ़ रही है। लोग समझ रहे हैं कि इस प्रथा से महिलाओं और बच्चों को गंभीर नुकसान हो रहा है, इसलिए परिवर्तन की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सिमरन, आज की बातचीत से हमें यह समझ में आया कि ढूकू प्रथा सिर्फ एक सामाजिक रिवाज नहीं, बल्कि यह आदिवासी समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जटिलताओं से जुड़ा विषय है। आपके विचारों और जानकारी ने इसे बेहद साफ तरीके से सामने रखा। धन्यवाद रोशन। मुझे खुशी है कि हम इस मंच पर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो आदिवासी समाज की जड़ों से जुड़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि इससे समाज में सोच बदलेगी और ज्यादा संवेदनशीलता आएगी। बिल्कुल, आदिवासी संस्कृति को समझना और उसमें सुधार लाना तभी संभव है जब हम खुले मन से बातचीत करें। अगर आप सभी को यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द ट्राइबल पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी हो या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। हम उसे अगली बातचीत में शामिल कर सकते हैं। चलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में ढूकू जैसी प्रथाएं सामाजिक सम्मान और न्याय के साथ बदले और हर जोड़ा अपने अधिकारों के साथ जी सके। जय जोहार। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।